आज की मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हीरो नहीं बल्कि हीरोइन हीरो के पीछे पड़ी है। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन रॉक्सी को देखते हैं। और जो इंसान रॉक्सी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि खुद रॉक्सी का पति है। और ये गैंडा रॉक्सी के परिवार का गोद लिया हुआ अंकल है। और ये दोनों मिलकर रॉक्सी के पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। इसीलिए रॉक्सी और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और आज रॉक्सी को एहसास होता है, जिस इंसान पर इसने इतना भरोसा किया और इसके लिए वो सब कुछ किया जो ये चाहता था, और आज यही इंसान इसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। और अपने पति जावली के कहने पर ही रॉक्सी ने गूफेंग के साथ भी कई बार फ्रॉड किया। गूफेंग जो कि रॉक्सी से नफरत करता है, क्योंकि रॉक्सी के परिवार की वजह से ही गूफेंग की फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। और मरने के बाद रॉक्सी की आत्मा अपनी आंखों से देख रही होती है कि जिन लोगों पर रॉक्सी ने इतना ज्यादा भरोसा किया, अपना समझा, उन्हीं लोगों ने आज इन्हें बर्बाद कर दिया। और अब जावली रॉक्सी के ऊपर और पूरे घर में पेट्रोल लगा देता है, जिससे कि इनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। और तभी यहाँ पर गूफेंग आ जाता है। वैसे तो गूफेंग रॉक्सी से नफरत करता है, लेकिन जब रॉक्सी की ऐसी हालत देखता है, यहाँ का ऐसा हाल देखता है, तो इससे इसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसे एहसास होता है कि रॉक्सी से नफरत करते करते कब इसे रॉक्सी से प्यार हो गया से पता ही नहीं चला। और फिर गूफेंग भी रॉक्सी के साथ मरने का डिसाइड करता है। और रॉक्सी की आत्मा जो कि सब देख रही होती है, इसे एहसास होता है कि कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन हम देख नहीं पाते। और जावली के कहने पर रॉक्सी ने गूफेंग के साथ कई बार गलत किया, लेकिन गूफेंग इससे इतना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और रॉक्सी विश करती है, काश हम दोनों अगले जन्म में फिर से मिलें, और मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से, पूरे दिल और आत्मा से प्यार करूंगी। और तभी रॉक्सी को अचानक से होश आता है, क्योंकि रॉक्सी का दूसरा जन्म हो चुका है। और आज रॉक्सी यहाँ पर बेटर बन के जावली के कहने पर गूफेंग को ठगने ही आई थी। लेकिन अब रॉक्सी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई थी। और गूफेंग रॉक्सी को पहचान लेता है और ऐसे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले खानदान की लड़की हो, तो फिर यहाँ पे बेटे की जॉब क्यों कर रही हो। और रॉक्सी को अभी अभी अपना पिछला जन्म याद आया था, जिसकी वजह से थोड़ी सहमी हुई थी। और अब खुद पर थोड़ा कंट्रोल करती है और अपने सामने गूफेंग को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर इसको गले लगाना चाहती है। लेकिन गूफेंग को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और रॉक्सी का गला पकड़ लेता है। और रॉक्सी से समझाने की कोशिश करती है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। और गूफेंग कहता है, तुम्हारा विश्वास करूँ जिसकी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली की जान चली गई। और रॉक्सी कहती है, मेरी फैमिली ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन तभी गूफेंग को रॉक्सी के पास मौजूद चाकू मिल जाता है और उससे कहता है, अच्छा तो तुम ये चाकू लेकर आई हो मुझे खत्म करने के लिए। और रॉक्सी कहती, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। और गूफेंग रॉक्सी के कान का ब्लूटूथ निकालकर अपने कान से लगा लेता है और उसे पता चल जाता है कि उनकी दूसरी तरफ जाली रॉक्सी से बात कर रहा था। और रॉक्सी से कहता है, अच्छा तो तुमने अपने मंगेतर के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की प्लानिंग की है, और तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि तुम मुझे आसानी से जान से मार सकती हो। और रॉक्सी गूफेंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आई थी, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। और रॉक्सी के मुंह से ये बात सुनकर गूफेंग सन्ने रह जाता है कि आज उसके दुश्मन की बेटी उससे कह रही है कि वो उसे पसंद करती है। और गूफेंग रॉक्सी से कहता है कि ये तुम्हारी कोई नई चाल है। और रॉक्सी कहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें वाकई पसंद करती हूँ और तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और रॉक्सी की बातें सुन सुनकर गूफेंग को शौक लग रहे होते हैं। और इससे पहले गूफेंग खुद को संभाल पाता, रॉक्सी इसे जल्दी से सोफे के ऊपर धक्का दे देती है और फिर धम्मे से इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और इसे किस करने लगती है। और अब तो जैसे गूफेंग के तोते उड़ गए थे, हथियार भी हाथ से छूट चुके थे, और पूरा तन बदन और दिमाग में खलबली मच जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और कह रहा होता है, जो लड़की कभी भी मुझे तो क्या मेरी परछाई को भी एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करती, मुझे देखते ही मुझसे लड़ने झगड़ने लगती है, मुझसे कह रही है कि मुझसे प्यार करती है। लेकिन रॉक्सी तो इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी और इससे रोमांटिक बातें करने लगती है और कहने लगती है, विश्वास करो, मैं बस तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। और गूफेंग कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो। और रॉक्सी कहती है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी साबित कर दूंगी कि तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ है, वो अनजाने हुआ एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट था। लेकिन गूफेंग इसी किसी बात का भरोसा नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर गुस्सा ही किया जा रहा था। लेकिन रॉक्सी गूफेंग के हर गुस्से का जवाब प्यार से दे रही होती है और इसके संग फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रही थी। और रॉक्सी का ऐसा बिहेवियर देखकर गूफेंग को शौक पर शौक लग रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब रॉक्सी तो बोल बाल के यहाँ से चली गई थी, लेकिन अपनी हरकतों और बातों से गूफेंग को शौक पर शौक दे गई थी। और रॉक्सी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है, तभी इसे याद आता है कि पिछले जन्म में भी इसी टाइम पर जब रॉक्सी के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में थे, तो उसका अंकल हॉस्पिटल गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के पेपर्स पर रॉक्सी के फादर का अंगूठा ले लिया था और ऑक्सीजन निकालकर इन्हें जान से मारना चाहता था। लेकिन अब इस जन्म में रॉक्सी मौके पर आकर जल्दी से अंकल के मुंह को जल्दी से पन्नी से कवर कर देती है और फिर इन्हें गालियां देते हुए खूब मारती है और ऊपर से हॉस्पिटल के लोगों को बुलाकर उनसे भी खूब पिटवाती है। और जी भर की कुटाई कर लेने के बाद जब अंकल अपना चेहरा बाहर निकालते हैं तो ड्रामा करने लगती है, अंकल आप हैं, मुझे तो लगा कोई मेरे पेरेंट्स को हर्ट करने के लिए आया है।
लेकिन अगर आप यहाँ पर आए थे तो आपको चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी। और अंकल रॉक्सी के ऊपर थोड़ा भड़कता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसने पहले ही पेपर्स के ऊपर रॉक्सी के फादर का अंगूठा ले लिया था और अब इसे कैसे भी करके इन पेपर्स को रॉक्सी से छुपाना था। और बात बनाते हुए रॉक्सी से कहने लगता है, मैं यहाँ पर चोरों की तरह नहीं आया था, बस थोड़ा जल्दी में आया था, इसीलिए आने से पहले तो मैं नहीं बता पाया। लेकिन रॉक्सी ने अंकल के हाथ में पेपर्स को देख लिया था, इसीलिए उसको शक हो जाता है कि कहीं उनने मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही पेपर्स के ऊपर पापा का अंगूठा तो नहीं ले लिया। और फादर को भी होश आ गया था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इनको निमेषे हो गया था, जिनकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई थी और रॉक्सी को भी नहीं पहचान रहे थे। और इस बात से अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब ये आसानी से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर पाएगा। और वो फैंग भी हॉस्पिटल आया हुआ था और अपने आदमी को ऐसे दिखा रहा था कि जैसे यहाँ पर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए आया है। और इसका मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दे और अपने दुश्मन को खत्म कर दे। लेकिन सच्चाई तो ये है, इसका मन इसे यहाँ पर रॉक्सी की वजह से खींच लाया था, ये रॉक्सी को देखने आया था। तभी इसकी नजर रॉक्सी के अंकल पर जाती है और सेक्रेटरी से पूछने लगता है और सेक्रेटरी इसको बताता है कि ये रॉक्सी का छोटा अंकल है, जिसे रॉक्सी के परिवार ने गोद लिया था। और मुझे सुनने में आया है कि ये जिन परिवार की पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, और मुझे शक है कि जैसे जिन फैमिली के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ है। और अंकल अपनी सारी भड़ास जावली के ऊपर निकाल रहा होता है और इसे कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं सारे पेपर्स पर भैया के अंगूठे के निशान लेकर ऐसा निकल ना जाऊं, तब तक रॉक्सी को बिजी रखना। लेकिन मैंने सिर्फ सेल्स के पेपर पर ही अंगूठे के निशान ले पाए। तब तक वो आ गई और जावली कहता है, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद सारी चीजें हमारे कंट्रोल में ही होंगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। और तभी गुफेंग के आदमी आकर अंकल को पकड़ के ले जाते हैं। और रॉक्सी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आखिर अंकल को रंगे हाथ कैसे पकड़े और ना इनके कर्मों के लिए जेल भिजवाए। लेकिन तभी देखती है गुफेंग के आदमी ने अंकल को पकड़ लिया है और इनकी ढंग से फिटनेस बना रहे हैं। और ये देखकर रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बेचारे अंकल को रोना आ जाता है और रो रो कर लोगों से कहने लगता है, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और गुफेंग कहता है, क्योंकि तुम रॉक्सी के अंकल हो और मुझे उससे नफरत है। और रॉक्सी मन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए आकर यहाँ पर ड्रामा करने लगती है और गुफेंग से कहने लगती है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो फिर तुम बेचारे मेरे मासूम अंकल को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो इन्हें। लेकिन गुफेंग को तो रॉक्सी को देखते हुए रॉक्सी का ऐसे दिया वो चुम्बन याद आने लगता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा awkward फील हो रहा होता है और रॉक्सी से नजरें चुराते हुए बात कर रहा होता है। और रॉक्सी चाह रही थी कि गुफेंग के आदमी इसके अंकल को मार मार के इनके हाथ पर तोड़ दें और दिखावा करते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं गुफेंग प्लीज मेरे अंकल को मत मारो। और अंकल अपनी भड़ास रॉक्सी के ऊपर निकालने लगता है और ऐसे कह रहा होता है, आखिर तुमने इसे प्रवोक क्यों किया, तुम्हारी वजह से इसने अपने आदमियों से मुझे पिटवा पिटवा कर मेरा क्या हाल बना दिया और अब मैं तुम्हें मार मार कर जान से मार डालूंगा। और रॉक्सी को हाथ उठाने वाले थे, लेकिन हमारी रॉक्सी कहाँ किसी से कम है, जल्दी से बचते हुए अंकल को धक्का दे देती है और अंकल का सर जाकर दीवार से लगता है। और गुफेंग देखता है कि ये जल्दी से दौड़ते हुए मेरे पास ही आ रही है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन रॉक्सी इसको पकड़ लेती है। और गुफेंग इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सी फिर से इसके संग फ्लर्ट करने लगती है और सबके सामने से किस कर लेती है। और ये देखकर तो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर दो करंट आपस में कैसे मिल सकते हैं। और गुफेंग गुस्सा दिखाते हुए रॉक्सी का गला पकड़ लेता है, लेकिन रॉक्सी गुफेंग के हर बार का जवाब प्यार से दे रही होती है और उसे फ्लर्ट किए जा रही थी और कहने लगती है, प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, बताओ मुझे मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मुझे माफ कर सको। और गुफेंग कहता है, ड्रामा करना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। लेकिन रॉक्सी तो इसके साथ फ्लर्ट पे फ्लर्ट किए जा रही थी। और तभी यहाँ पर जावली भी आ जाता है और ये सब कुछ देख कर रॉक्सी को गुफेंग से करने लगता है, लेकिन तभी रॉक्सी का एक हाथ गुफेंग ने ही पकड़ लिया था, लेकिन फिर इसे होश आता है और ये हाथ छोड़ देता है। और जावली रॉक्सी के सामने बहुत ज्यादा मीठा बन रहा होता है और उसे कहने लगता है, मैं अंकल आंटी को देखने आया था। लेकिन रॉक्सी इसे टालते हुए गुफेंग के पीछे चली जाती है और अंकल जावली से कहता है, अगर हमें सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो जल्द से जल्द हमें रॉक्सी को रास्ते से हटाना होगा। और फैंग का दिल अभी भी रॉक्सी को याद करते हुए जोरों से धड़क रहा होता है। इसके दिमाग में रॉक्सी की हरकतें घूम रही होती हैं और फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है, रॉक्सी की पर नजर रखो और साथ ही साथ रॉक्सी के फादर की कंपनी की भी इंक्वायरी करने को बोलता है। और रॉक्सी तो गुफेंग के पीछे पड़ गई थी और अब इसे कैसे भी करके गुफेंग की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है, लेकिन गुफेंग इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और इसे साफ साफ मना कर देता है, मुझे तुम में और तुम्हारी कंपनी में पार्टनरशिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रॉक्सी कहती है, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है और फिर अगर मैं नहीं रही, मुझे कुछ हो गया तो तुम बस पछताते रह जाओगे। और गुफेंग इससे कहता है, तुम दिन में जागते हुए सपना देख रही हो, मैं और अपने दुश्मन से प्यार कभी नहीं। और रॉक्सी हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर गुफेंग के पीछे पड़ गई है और इसे गुफेंग के घर का पासवर्ड पता है, इसलिए खोल के अंदर घुस जाती है और देखती है कि गुफेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और रॉक्सी को पता है, जब भी मौसम खराब होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तो गुफेंग की हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बारिश में गुफेंग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और ऐसे वही सारी बातें याद आने लगती हैं।
और रॉक्सी गूफेंग की केयर करने लगती है। लेकिन पास की बातें याद आने से गूफेंग को रॉक्सी के ऊपर से गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इस सब के बाद भी रॉक्सी इसको छोड़ के नहीं जाती बल्कि इसकी केयर करती है। और गूफेंग थोड़ा शांत होकर उससे पूछता है, तुम्हारे पास मेरे घर का पासवर्ड कहाँ से आया? और रॉक्सी से कहती है, अभी ये सब बातें करना जरूरी नहीं है, देखो तुमने खुद को कितना हर्ट कर लिया है, प्लीज खुद के साथ ऐसा मत किया करो। और इसकी चोट पर दवा लगाने लगती है। और गूफेंग इससे कहता है, तुम नहीं जानती मेरी ऐसी हालत क्यों होती है। और रॉक्सी फिर से इसको समझाने की कोशिश करती है और कहने लगती है, मैं साबित कर दूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स नहीं है, बस मुझे ये साबित करने के लिए कुछ दिन का टाइम चाहिए। और मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और गूफेंग फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं सुनना चाहता। रॉक्सी से कहती है, तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और रॉक्सी के जाने के बाद गूफेंग को यहाँ पर रॉक्सी का ब्रेसलेट मिलता है और उठा लेता है। और यहाँ पर रॉक्सी का अंकल जाओली को कंपनी में लेके आता है और सारे शेयर होल्डर्स को अपनी बातों से भड़काने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे भैया एक्सीडेंट की वजह से कोमा में है, पता नहीं कब तक होश में आएंगे, और बहुत जल्द जाओली और रॉक्सी की शादी होने वाली है। और मुझे नहीं लगता रॉक्सी में वो काबिलियत है कि कंपनी को संभाल पाए, लेकिन जाओली बहुत ही ज्यादा काबिल और होनहार है और भविष्य में रॉक्सी का पति बन जाएगा, इसीलिए कंपनी इसी को संभालनी चाहिए। लेकिन तभी रॉक्सी भी यहाँ पर आ गई थी और इन लोगों से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे कंपनी का सीईओ चूज करने की? ये कंपनी मेरे फादर की है, इसीलिए उनके बाद इस कंपनी की वारिस मैं हूँ। लेकिन अंकल अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, शेयर होल्डर्स को भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अंकल ने अपने नेचर के चलते कंपनी में कुछ फ्रॉड किए थे, जिसका पता रॉक्सी ने लगा लिया था। और अब रॉक्सी सबके सामने अंकल की पोल खोल देती है और यहाँ मौजूद सारे शेयर होल्डर्स अंकल के खिलाफ हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस को बुलाकर अंकल को जेल भेज देती है, जिससे कुछ दिनों के लिए अंकल से छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ पर गूफेंग सोते हुए रॉक्सी के सपने देख रहा होता है कि रॉक्सी उसके सपने में आकर उससे कह रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इन दोनों का मस्त रोमांस चल रहा होता है। और घबराकर गूफेंग की आंख खुलती है और देखता है इसके हाथ में रॉक्सी का ब्रेसलेट है। और ब्रेसलेट को दूर फेंक देता है और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर मैं इस तरह के सपने कैसे देख सकता हूँ, वो भी उस रॉक्सी के साथ। और खुद को समझाते हुए नहा धोकर नीचे आ रहा होता है और देखता है कि रॉक्सी इसके सपनों से निकलकर इसके सामने ही बैठी हुई है। और तो रॉक्सी ने बड़ी प्यार से इसके लिए नाश्ता ही बनाया है और इसे कहने लगता है, तुम अंदर कैसे आई, मैंने तो पासवर्ड चेंज कर दिया था। और रॉक्सी कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ और इसीलिए मैंने पहले ही अपना अंगूठा उसमें ऐड कर दिया था। और गूफेंग को अपने हाथों से नाश्ता खिलाने लगती है, लेकिन गूफेंग पीछे हट रहा होता है। मगर रॉक्सी इससे फुल फ्लर्ट कर रही होती है और इसे मनाने की कोशिश कर रही थी, मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरा विश्वास करो, मैं सच में बदल गई हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और गूफेंग ऊपर ऊपर से मना कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर रॉक्सी के ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और जैसे ही रॉक्सी से किस करने वाली थी तभी दरवाजे पर नॉक होता है, क्योंकि सेक्रेटरी आया हुआ था। और जैसे ही रॉक्सी उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है, गूफेंग इसे पकड़ के खींच लेता है और बहुत ही रोमांटिकली से किस करने लगता है। और अब गूफेंग के किस करने की वजह से रॉक्सी आउट हो गई थी और रॉक्सी को गूफेंग के घर में देखकर सेक्रेटरी शॉक हो गया था। और गूफेंग को एक जगह से इनविटेशन आया है और उसी के बारे में बताने के लिए सेक्रेटरी यहाँ पर आया है और उसी जगह से रॉक्सी को भी इनविटेशन आया है। और ये दोनों साथ ही पार्टी में आते हैं और रॉक्सी एकदम परी की तरह तैयार होकर आई थी। और ये मिस्टर जियांग और इनकी एक बेटी है लिली, जो कि गूफेंग को पसंद करती है और ये चाहते हैं कि गूफेंग और उनकी बेटी की शादी हो जाए। और यही रीजन है कि गूफेंग रॉक्सी को अपने साथ लेकर आया है। हालांकि लिली और गूफेंग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन गूफेंग को लिली में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और मिस्टर जियांग गूफेंग से पूछने लगते हैं, क्या मिस रॉक्सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और रॉक्सी कहती, अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में बन जाऊंगी। और लिली, जो कि रॉक्सी से चल रही है, इसको साइड में लेकर इससे बात करना चाहती है, लेकिन गूफेंग नहीं चाहता कि रॉक्सी लिली से बात करने के लिए में जाए, क्योंकि इसे डर है कहीं लिली रॉक्सी को नुकसान न पहुंचा दे। और रॉक्सी कहती, चिंता मत करो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। और रॉक्सी को साइड में लाकर लिली से कहने लगती है कि गूफेंग और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है, उस पर लाइन मारना बंद करो। और रॉक्सी कहती है, अगर सच में ऐसा होता तो गूफेंग के बगल में अभी मैं नहीं तुम खड़ी होती और तुम्हें मुझे यहाँ साइड में लाकर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जब बातों से काम नहीं बनता तो लिली खुरापात करने पर उतर आती है और अपने ऊपर वाइन डाल के चिल्लाने वाली थी कि रॉक्सी ने डाल दी, लेकिन रॉक्सी कहाँ दबने वाली है, इसके हाथ से वाइन का गिलास लेके इसके मुंह पे फेंक देती है। और अब तो किस्सा का लिली चिल्लाना शुरू कर देती है और पार्टी में मौजूद सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और लिली रॉक्सी को ब्लेम करने लगती, इसने मेरे ऊपर वाइन फेंक दी। और मिस्टर जियांग अपनी बेटी की बात पर भरोसा करके रॉक्सी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और रॉक्सी कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, विश्वास नहीं है तो वेटर से पूछ लो, इसने खुद ही अपने ऊपर वाइन गिराई है। और वेटर भी रॉक्सी की हाँ में हाँ मिला देती है। और अब गूफेंग लिली के फादर से कहता है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मुझे कभी भी आपकी बेटी में दिलचस्पी नहीं रही और मैं कभी भी बिजनेस के लिए इससे शादी नहीं करूंगा। और हाँ, सवाल रॉक्सी का, तो हमारे बीच क्या है क्या नहीं, ये हमारा आपसी मामला है, इसके बीच में किसी को भी इंटरफेयर करने का हक नहीं है। और मिस्टर जियांग और उनकी बेटी को अच्छे से बातें सुनाकर रॉक्सी कहाँ सबके सामने पकड़ के इसको बाहर ले आता है, लेकिन बाहर आते ही फिर से इसका खड़ूसपना शुरू हो जाता है और उसके बाद भी रॉक्सी से चिपक रही होती है और इसे कहने लगती है, तुम सबके सामने मुझे सपोर्ट कर रहे थे,
और गुफेंग कहता है लेकिन तुम सिर्फ मुझे यूज कर रही थी। और फिर से इन दोनों की बहस हो जाती है और रॉक्सी को लगता है कि गुफेंग इससे नाराज है। लेकिन गुफेंग के दिमाग में तो हर समय सिर्फ रॉक्सी ही चल रही होती है और बहुत ही ज्यादा रॉक्सी को मिस कर रहा होता है। लेकिन इस सबके बावजूद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इसे रॉक्सी से प्यार हो गया है। और ब्रेसलेट को हाथ में लेकर सोचने लगता है क्या रॉक्सी मुझसे सच में प्यार करती है या फिर कोई ड्रामा कर रही है। और रॉक्सी अपने फादर को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और यहाँ कर देखती है कि उसके अंकल की फैमिली आई हुई है। ये उसके अंकल की बेटी और इसकी बीवी। अरे दोनों निकम्मियां भी बिल्कुल रॉक्सी के अंकल के जैसी हैं। पहले यहाँ कर रॉक्सी के फादर को परेशान किया और अब रॉक्सी से लड़ रही हैं कि रॉक्सी ने झूठे सबूत पेश करके अंकल को जेल भिजवा दिया। और रॉक्सी इनसे कहती चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ वरना भी पुलिस को बुलाकर तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। और फिलहाल के लिए ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। और रॉक्सी का एक भाई था जिसे बचपन में ही मानव तस्करों ने उठा लिया था और इन लोगों ने खूब ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। और अंकल की मिसेस आकर फादर के सामने मुंह खोल कर गई है कि उन्हें पता चल गया इनका बेटा कहाँ है। इसीलिए फादर रॉक्सी से कह रहे होते हैं अगर हमें तुम्हारे छोटे भाई को वापस लाना उसका पता लगाना है तो उसके लिए तुम्हारे अंकल को वापस से कंपनी में लाना होगा। और वू फेंग एक फाइटिंग क्लब में आता है अपने लिए बॉडीगार्ड चूज करने के लिए। और जैसा कि रॉक्सी को अपने पिछले दिन की सारी बातें याद आ गई हैं उसी के जरिए ये अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती है। और यही है रॉक्सी का भाई जिंसू जो कि एक बॉक्सिंग फाइटर है। और रॉक्सी को इस तरह की जगह में देखकर ये लोग भी चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। और रॉक्सी जिंसू से बात करने के लिए जाती है लेकिन जिंसू से भाव नहीं दे रहा होता। और वो फेंग को नहीं पता कि ये रॉक्सी का भाई है। और ऊपर से ये आदमी कहने लगता है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है इसीलिए बहुत सारी लड़कियां उस पर बढ़ती हैं। और ये बात सुनकर तो गू फेंग जलसी से भर जाता है। और यहाँ रॉक्सी जिंसू को समझाने की कोशिश कर रही होती है मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। और जिंसू कहता है हाँ तुम्हारा अंकल भी आया था वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था लेकिन मुझे तुम लोगों की बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब रॉक्सी इससे ज्यादा बहस नहीं करती और जल्दी से इसका बाल तोड़ लेती है और कहती है डीएनए टेस्ट करवा कर मैं तो प्रूफ कर दूंगी कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ हम दोनों सगे भाई बहन हैं। और वूफेंग भी दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और देख देख कर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसको लग रहा है कि रॉक्सी जिंसू के साथ फ्लर्ट कर रही है। और रॉक्सी जब इसको यहाँ पर देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर इसके पास आ जाती है इससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये नट दिखाने लगता है और कहता है मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो पहले मेरे साथ और अब उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी। और रॉक्सी इसको समझाने की कोशिश करती है वो मेरा सगा भाई है लेकिन वूफेंग इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और सेक्रेटरी से कहता है सबको पता है कि आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं आपका कोई सगा भाई नहीं है आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और रॉक्सी बार बार समझाने की कोशिश करती है मेरा विश्वास करो वो मेरा सगा भाई है लेकिन मालिक और सेक्रेटरी कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ अंकल आंटी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से जिंसू इनके पक्ष में आ जाए। और जिंसू को जिन ग्रैंड मदर ने अडॉप्ट किया था उनकी तबीयत खराब है और उनके ट्रीटमेंट के लिए जिंसू के पास पैसे नहीं है और इसी बात का ये दोनों फायदा उठाना चाहते हैं। दादी माँ के इलाज के लिए पैसे देकर इसको अपनी तरफ करना चाहते हैं लेकिन तभी एन मौके पर रॉक्सी भी यहाँ पर आ गई थी और दवा के लिए पैसे देने लगती है। और साथ ही में जिंसू को डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और उसे कहने लगती है देखो मैंने कहा था ना हम दोनों सगे भाई बहन हैं। और जिंसू कहता है बहन होगी तो क्या मैंने पहले ही कहा था मुझे तुम में तुम्हारे परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने तो मुझे बचपन में छोड़ दिया था। और रॉक्सी से समझाने की कोशिश करती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो भला लड़कों को भी कभी कोई छोड़ता है लड़कियों को तो एक बार को छोड़ भी देते हैं। और मैं समझ गई अंकल ने तुम्हारे कान भरे हैं इनकी बातों में मत आओ ये हमारे परिवार का भला नहीं चाहते बस सबको हड़पना चाहते हैं। और अंकल इस बात पर तिलमिलाने लगते हैं लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुनता। और अब रॉक्सी जैसे तैसे अपने भाई को कन्विंस कर लेती है और मिलवाने के लिए पेरेंट्स के पास लाती है और बताती है कि जब से तुम खोए हो उसी दिन से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं कोई भी तुम्हें कभी भी एक पल के लिए नहीं भूला हम सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जिंसू को कार्ड भी देती है और उसे कहने लगती है आज क्या तुम्हें वो खतरनाक काम करने की जरूरत नहीं है। और अब जिंसू ने भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था और अब बारिश होने लगती है और रॉक्सी को वूफेंग की चिंता हो जाती है। और यहाँ पर वूफेंग का मौसम खराब होने की वजह से हमेशा की तरह बुरा हाल हो जाता है और इसने इस चीज को कंट्रोल करने की दवाइयां भी रख रखी हैं लेकिन इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ये दवाइयां भी नहीं खा पाता। तभी रॉक्सी दौड़ते वक्त यहाँ पर आती है और उस जगह का ये हाल देखती है और वूफेंग रॉक्सी को देखते ही इसका गला पकड़ लेता है और फिर इसके रोमांस करने लगता है। और रॉक्सी कुछ दिन पहले वूफेंग के डॉक्टर से मिली थी और डॉक्टर ने इसे कहा था वूफेंग के ट्रॉमा को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी तरीके से इसके अंदर बसा गुस्सा बाहर निकल जाए। और इसीलिए ये वूफेंग को नहीं रोकती क्योंकि समझ गई है वूफेंग इस तरीके से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और रॉक्सी वूफेंग के इतने क्लोज आकर बहुत ज्यादा खुश है। और मॉर्निंग में रॉक्सी वूफेंग की चोट की केयर कर रही होती है और वूफेंग अपने मन में कहता है कि आखिर इसने मुझे रोका क्यों नहीं। और रॉक्सी अभी भी रोमांस के मूड में होती है और अब वूफेंग भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ये रॉक्सी से प्यार करता है। और रॉक्सी से कहती है कल रात जो हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और वूफेंग कहता है लेकिन ये काम तो लड़कों का होता है। और रॉक्सी कहती है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जिम्मेदारी कौन ले रहा है। और अब वूफेंग रॉक्सी को अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर लेके आता है और रॉक्सी चुपचाप से यहाँ पर एक लेटर छुपा देती है। और वूफेंग इससे कहता है तुमने यहाँ पर क्या रखा। और रॉक्सी कहती है
ये मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच की बात है, तुम्हें इससे क्या मतलब? और यहाँ अंकल फिर से जिंसू के पास आ जाते हैं और जिंसू का सगा बनकर इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम ही इसके इकलौते वारिस हो। और यही सेम चीज इन्होंने पिछले जन्म में भी की थी। जिंसू को रॉक्सी के खिलाफ भड़का कर दोनों भाई बहनों का झगड़ा करवा दिया था। और अब रॉक्सी के पास गुफैंग का पूरा पूरा सपोर्ट होता है, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से कंपनी का हम संभाल ली थी। और गुफैंग की वजह से कोई भी कंपनी में इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और रॉक्सी काम करने के साथ साथ इसके संग जी भर के फ्लर्ट कर रही होती है। और गुफैंग जो ऊपर ऊपर से इतना खड़ूस बनता है, असल में अब उसको भी सब कुछ अच्छा लगता है और मौका मिलते ही रॉक्सी के संग रोमांस करने से नहीं चूकता। और आज रात जावली रॉक्सी को शादी के प्रपोज करने वाला है और जिंसू भी अपने अंकल की बातों में आकर इन लोगों के साथ मिल गया है। चाहता है कि रॉक्सी जल्दी से जावली से शादी कर ले और सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए। और अब यहाँ रॉक्सी की एंट्री होती है और रॉक्सी को प्रपोज करने के लिए इन लोगों ने इसी तरह की सेम पार्टी पिछले जन्म में भी दी थी। और जावली अपने घुटनों पर बैठकर रॉक्सी को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है, लेकिन रॉक्सी रूडली इसे साफ साफ मना कर देती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और रॉक्सी की बात सुनकर जावली तमाशा क्रिएट करने लगता है। तो मेरे संग ऐसा कैसे कर सकती हो? हम दोनों बचपन के साथी हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो। और बहुत ही तमाशा क्रिएट करने लगता है और इमोशनल बातें करने लगता है। और इसकी बातें सुनकर यहाँ मौजूद सारे मेहमान रॉक्सी को गलत समझने लगते हैं और जावली धमकी देने लगता है अगर रॉक्सी ने इसके प्यार का एक्सेप्ट नहीं किया तो ये अपनी जान दे देगा। लेकिन तभी रॉक्सी का भाई जिंसू यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देता है जिससे प्रूफ होता है कि जावली पहले से किसी और रिलेशनशिप में है और वो लड़की जावली के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और रॉक्सी का भाई अंकल की बातों में नहीं आया था, बल्कि इन लोगों के असलियत सामने लाने के लिए इन लोगों के साथ मिलने का नाटक कर रहा था। और जावली की सच्चाई सामने आते ही जो लोग रॉक्सी के खिलाफ खड़े थे अब वो जावली के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगता है ये तो कितना बड़ा धोखेबाज है, पहले से ही किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। और ये सबको देखकर जावली बुरी तरीके से बौखला जाता है और कहने लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। और यहाँ पर अंकल भी बौखला रहे होते हैं और जिंसू से कह रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, किसने किया? और जिंसू अनजान बनकर कहता है मुझे नहीं पता। और रॉक्सी के फादर जावली के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं हमने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुम हमें ही धोखा दे रहे थे। और अब तो जिसके मन में जो आ रहा था वो जावली से कह रहा था, सारे के सारे मेहमान इसके ऊपर थूकने लगते हैं। और जावली बस किसी भी तरीके से ये प्रूव करना चाह रहा था कि ये सब कुछ फेक है। लेकिन रॉक्सी और उसके भाई की प्लानिंग भी तगड़ी है। इन लोगों ने उस लड़की को यहाँ पर बुला लिया है जो प्रेग्नेंट है और ये आते ही सबसे पहले जावली को बातें सुनाते हुए जड़ देती है। और अब तो जावली हर तरीके से फंस गया था, चारों खाने चित हो गया था और फ्रस्ट्रेट होकर जल्दी से चाकू उठा लेता है और रॉक्सी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गुफेंग मौके पर आ गया था और उसने चाकू पकड़ लिया था और चोट गुफेंग को लग गई थी। और पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए थे और जावली को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब रॉक्सी और उसके परिवार को अपने एक दुश्मन से छुटकारा मिल गया है और अब बचा रॉक्सी का अंकल, उससे छुटकारा पाना है। और गुफेंग को चोट लग गई थी, ये देखकर रॉक्सी इमोशनल हो जाती है और ऐसे कहने लगती है तुम कभी मेरी बात नहीं मानते और खुद को हार्म कर लेते हो। और गुफेंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। और फादर को 17 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में कुछ कुछ याद आता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि 17 साल पहले अंकल ने ही रॉक्सी के पेरेंट्स को खत्म करने के लिए इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। और जैसे ही रॉक्सी के फादर के पास समझ में आती है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसे संभालने के लिए अपनी कार को रोड के किनारे से हटा देते हैं। और उस रात मौसम बहुत खराब था जिसकी वजह से इन्हें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी। और तभी गुफेंग के पेरेंट्स वहां से गुजर रहे होते हैं और मौसम खराब होने की वजह से रोड में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। और रॉक्सी के पेरेंट्स को बचाते हुए गुफेंग के पेरेंट्स एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और अब सच्चाई जानकर इन लोगों को अंकल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्हें जान से ही मार दें। और रॉक्सी के फादर पहले ठीक हो चुके थे और अब रॉक्सी की माँ भी ठीक हो गई है और अब ये पूरी फैमिली एक साथ है और बहुत खुश है। लेकिन गुफेंग बहुत ही उदास होता है क्योंकि रॉक्सी के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन बेचारे गुफेंग की फैमिली उसके पास नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। और इस बात से इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि रॉक्सी के संग ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। और रॉक्सी गुफेंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है, लेकिन गुफेंग ना तो उसके फोन उठा रहा था ना ही मैसेज का जवाब दे रहा था। और रॉक्सी को याद आता है कि जावली ने गुफेंग से कहा था लोग गॉसिप कर रहे हैं कि गुफेंग अपने ही पेरेंट्स के हत्यारों की बेटी को गर्लफ्रेंड बना के रखा है और उसके संग घूम रहा है। तो किसी वजह से गुफेंग इसके संग ब्रेकअप तो नहीं करना चाहता। और अब रॉक्सी गुफेंग के ऑफिस आती है और इसके संग एकदम नॉर्मल गर्लफ्रेंड वाला बिहेव कर रही होती है, इसके क्लोज आ रही होती है, किस कर रही होती है, लेकिन गुफेंग स्टेचू बना बैठा था और रॉक्सी को इसका ब्रेसलेट वापस करते हुए उसे ब्रेकअप बोल देता है। और जब रॉक्सी इससे ब्रेकअप का रीजन पूछती है तो ये कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और साथ ही में रॉक्सी को ब्रेकअप का मुआवजा भी देता है। और गुफेंग के ऐसे रवैये की वजह से रॉक्सी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था और जाते हुए अपने ब्रेसलेट को डस्टबिन में डाल देती है। और रॉक्सी के यहाँ से निकलते ही यहाँ पर ये तमाशा शुरू हो जाता है। सबसे पहले फाइलें फटती हैं और काम का पहाड़ इकट्ठा किया जाता है। और भाई साहब ने ब्रेकअप कर तो लिया था, लेकिन अब दिन रात काम में डूबे हैं और अपने साथ बेचारे सारे एम्प्लॉयज और सेक्रेटरी की हालत खराब करके रखी है और दिन रात काम कर करके खुद जे पड़े।
और सेक्रेटरी रॉक्सी को फोन करके गूफेंग की हालत के बारे में बताता है और गुस्सा करते हुए रॉक्सी कहती है, अगर उसकी हालत खराब है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे क्यों फोन किया, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? और वैसे भी उसने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था। सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए सेक्रेटरिस को लेके आता है और उसने सेक्रेटरिस को सारी बातें पहले ही बता दी हैं और सेक्रेटरिस गूफेंग को समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा और जब तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट का रीजन क्या है तो उसके बाद भी तो तुम रॉक्सी को और खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो? और साइकियाट्रिस्ट के चले जाने के बाद गूफेंग सेक्रेटरी के ऊपर नाराज होने लगता है कि आखिर तुमने मुझसे पूछे बिना साइकियाट्रिस्ट को क्यों बुलाया और अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। और गूफेंग के पेरेंट्स के एक्सीडेंट का राज खुल गया था, इसीलिए अंकल जेल चले गए थे और ये दोनों माँ बेटी कंगाल हो चुकी है, इनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए रात में रॉक्सी के घर में चोरी करने के लिए आती हैं, लेकिन ये लोग भी इनके स्वागत के लिए एकदम तैयार हैं। और अब पूरी फैमिली के सामने माँ बेटी मुर्गी बन के बैठी होती हैं और अंकल जेल से भाग गए थे और ये लोग इन दोनों से कह रहे होते हैं, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो जल्दी से बताओ वो इंसान कहाँ है। लेकिन जेल से भागने के बाद अंकल इन लोगों के पास नहीं आते, इसलिए इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो जहाँ जहाँ हो सकते हैं और जगहों के बारे में ये दोनों इन लोगों को बता देती हैं और ये लोग फिर भी इन दोनों को नहीं छोड़ते, पुलिस में दे देते हैं। और अब ये दोनों भाई बहन एक पार्टी में आते हैं जहाँ पर अंकल के आने के चांस हैं और यहाँ मौजूद मेहमान गॉसिप कर रहे होते हैं कि गूफेंग बहुत जल्द मिस्टर जियांग की बेटी लिली से शादी करने वाला है। और गॉसिप सुनकर रॉक्सी सड़ हो जाती है और जिनसू को गूफेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रॉक्सी उसको कंट्रोल करती है और कहने लगती है, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं और हमें उसी पर फोकस करना है। और अब यहाँ पर लिली के साथ गूफेंग की एंट्री होती है और लिली रॉक्सी को चिढ़ा रही होती है कि मैं जीत गई। और यहाँ पर सबको ये लग रहा है कि आज गूफेंग अनाउंस करने वाला है कि वो लिली से शादी करेगा, लेकिन असल रीजन ये है कि रॉक्सी का अंकल मिस्टर जियांग के संग जाकर मिल गया है और ये सब लोग मिलकर रॉक्सी की फैमिली खत्म करना चाहते हैं और ये बात गूफेंग को पता चल गई है और सिर्फ इसीलिए गूफेंग ने लिली से शादी करने के लिए हाँ कही है ताकि आज इसी पार्टी में रॉक्सी के अंकल को रंगे हाथ पकड़ सके। और गूफेंग स्टेज के ऊपर जाकर बाकी सारी बातें तो करता है, लेकिन अपनी शादी के अनाउंसमेंट अभी नहीं करता और लिली के पूछने पर बात को टाल देता है, मैं बाद में करूंगा। और लिली रॉक्सी को बात करने के बहाने वॉशरूम में लेके आती है क्योंकि लिली रॉक्सी को बाथरूम में लॉक करना चाहती है और इन लोगों ने रॉक्सी के पेरेंट्स को किडनैप करके उनमें बम लगा दिया है और साथ ही साथ भाई को खत्म करने की पूरी तैयारी है और वॉशरूम में रॉक्सी को भी निपटाना चाहते हैं। और ये सारी बातें लिली रॉक्सी को बताकर रॉक्सी को वॉशरूम में लॉक करके जल्दी से भाग जाती है और पार्टी में रॉक्सी नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से गूफेंग और रॉक्सी का भाई दोनों ही परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। और तभी जिंसू के फोन पर एक मैसेज आता है और इसे पता चलता है कि इसकी पेरेंट्स के संग क्या हो रहा है और ये लोग फोन करके जिंसू से कह रहे होते हैं, अगर अपने माँ की जान बचाना चाहते हो तभी इसी वक्त यहाँ पे आ जाओ। और गूफेंग आकर जिंसू से रॉक्सी के बारे में पूछने लगता है और परेशान होकर जिंसू कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और अपने पेरेंट्स के बारे में भी गूफेंग को बता देता है। और वॉशरूम की तरफ से आ रही आवाज़ों को सुनकर गूफेंग वॉशरूम की तरफ जाता है और जिंसू जल्दी से जाकर अनाउंस कर देता है, यहाँ पर बॉम्ब है, सब लोग बाहर निकल जाओ। और जैसे ही गूफेंग परेशान होकर वॉशरूम में आता है, आकर देखता है कि रॉक्सी ने अपने अंकल की अच्छे से फिटनेस बना दी है क्योंकि रॉक्सी के भाई ने इसे पैरी सेलिब्रेशन सिखा दिया था। और फिर रही सही कसर गूफेंग भी पूरी कर लेता है और फाइनली अंकल पकड़े जाते हैं और मिस्टर जियांग और लिली जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ये लोग बच जाएं, लेकिन गूफेंग ने इनके लिए भी सारे इंतजाम पहले ही कर दिए थे। और अब ये लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रॉक्सी के पेरेंट्स को किडनैप करके रखा गया है और रॉक्सी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे अंदर जाने दें, मुझे बॉम्ब डिफ्यूज करना आता है। और रॉक्सी की बहुत ज्यादा विनती करने पर पुलिस वाले इसको अंदर जाने देते हैं और रॉक्सी का साथ देने के लिए गूफेंग भी यहाँ पर आ गया था और रॉक्सी गूफेंग को ऐसे जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन गूफेंग रॉक्सी की बात नहीं सुनता और दोनों मिलकर बम को डिफ्यूज कर देते हैं। और अब फाइनली रॉक्सी की पूरी फैमिली सेव है और बहुत ज्यादा टेंशन और प्रेशर की वजह से रॉक्सी बेहोश हो जाती है और अब रॉक्सी हॉस्पिटल में होती है और ऐसा होश आता है तो ये देखती है इसकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, लेकिन गूफेंग नहीं है क्योंकि गूफेंग अब भी रॉक्सी से बात नहीं कर रहा था। और रॉक्सी अपने पेरेंट्स के कहने पर दूसरे लड़के के साथ डेट पे जाने को तैयार हो जाती है और गूफेंग अपने पेरेंट्स की ग्रिप पर जाता है और इसे यहाँ पर ही लेटर मिलता है जो रॉक्सी ने उसके पेरेंट्स के पास छोड़ा था और इसमें लिखा हुआ है, मॉम डैड, मैं आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपने हर जन्म में इसी के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दें। और लेटर को पढ़ते ही गूफेंग को एहसास होता है रॉक्सी इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी बल्कि इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और साथ ही साथ इसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और इसे एहसास होता है कि रॉक्सी ही नहीं बल्कि ये भी रॉक्सी को जन्मों से चाहता है और अब अपनी की हुई गलती पर बहुत ज्यादा पछताने लगता है और दौड़कर रॉक्सी को ढूंढने के लिए जाता है। और रॉक्सी अपने पेरेंट्स के कहने पर किसी किसी डेट पर आई थी और नशे में टल्ली थी और गूफेंग जल्दी से आकर इसे अपनी बाहों में खींच लेता है और इससे पहले ये लड़का गूफेंग से झगड़ा करता इसे पता चलता है कि गूफेंग कौन है, जल्दी से यहाँ से निकल लेता है और रॉक्सी को थोड़ा हो जाता है कि किसकी बाहों में है और गूफेंग को धक्का दे देती है और इसके ऊपर नाराज होने लगती है और फिर गूफेंग इससे माफी मांगते हुए इसे सारी बातें समझाता है और अपने प्यार का इजहार करता है और रॉक्सी भी इसे माफ कर देती है और फाइनली ये दोनों एक साथ होते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।